Thank you so much, all of you, for coming here, for having us here. I'll just start with introducing the team. So I'll start with the lead actor. That's Mr. Ravi Mittal, uh, Mr. Vishal Chaudhary, our co-producer Pratik Sanghvi ji, and myself, Jayesh Rajpal. So we are here for our film, which is releasing on the 8th of October, Pan India, Manasvi, which is it's a spiritual thriller. It's a one of its kind in the sense that the spiritual angle that we've tried to weave into this thriller is something that has not been presented in this manner before. We'll talk about it in detail as we move forward. So that's a brief introduction. And शैलेश जी, if आप बताएं, so पहले हिंदी में एक इंट्रोडक्शन करा दूं. रवि मित्तल जी जो लीड एक्टर हैं, विशाल चौधरी जी उनके साथ, प्रतीक संघवी जी को प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, और मैं खुद जयेश राजपाल, मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ. हमारी फिल्म मनस्वी जो कि एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है, अक्टूबर 8 को सिनेमाज में ऑल इंडिया रिलीज़ होने जा रही है. उसी के सिलसिले में हम यहाँ आए हुए हैं. आप सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमें बुलाने के लिए. फिल्म का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि स्टार्ट हमने यहाँ से हुआ कि हमारा ग्रुप है, हम सभी इंदौर से हैं. ये फिल्म पूरी तरीके से इंदौर में शूट की गई, इंदौर के ही कास्ट के साथ में की गई, और अब पैन इंडिया रिलीज़ होने जा रही है. सो एक उस सेंस में हम एक मैसेज ज़रूर देना चाह रहे हैं कि आपको अच्छा सिनेमा, अच्छी फिल्म्स बनाने के लिए सिर्फ बॉम्बे ही जाने की ज़रूरत नहीं है. अब रीजनल फिल्म्स भी उस तरीके से लोकली कम्प्लीटली बन रही हैं. सो दैट्स वो एक मैसेज है जो हम इस फिल्म के साथ में ज़रूर जाता है. हमारी टीम को जो लीड कर रहे हैं इस फिल्म के डायरेक्टर मनोज ठक्कर जी, उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत कहाँ से हुई, इंस्पिरेशन कहाँ से आई, वहीं उसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने 2017 में एक किताब लिखी थी, अघोर, बायोग्राफिकल नॉवल. वहाँ से अघोर एज अ सब्जेक्ट पे हमने वी ट्राई टू डेल्व डीप इनटू इट. हमने उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना समझना चालू किया, और अघोरी तंत्र, इस तरह के टॉपिक्स को लेके जो मिसकंसेप्शंस हैं और उनके रियल फॉर्म्स क्या हैं, उनके रियल मीनिंग्स क्या हैं, वो जब एक समझ में आया तो ऐसा लगा कि शायद आज के करंट जनरेशन के मीडियम्स के थ्रू इन टॉपिक्स को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का एक स्कोप है, एक ज़रूरत है. सो वहाँ से जो जर्नी चली, ऑल दो बुक की स्टोरी और फिल्म की स्टोरी बहुत अलग है, पर वहाँ से शुरुआत हुई हमारे इस फिल्म पे काम करने की. एक्टर्स से इस तरीके से मुलाकात हुई कि फिल्म में 3 की रोल्स हैं. एक सीबीआई प्रोटैगनिस्ट हैं जो रवि मित्तल जी ने प्ले किया है, जो कि एक चाइल्ड सिविल किलिंग्स के केस पे वर्क कर रहे हैं, और उनकी एक्सटर्नल जर्नी उस केस पे काम करते हुए और उनकी इंटरनल जर्नी अपने सच को, ही इज़ अ ट्रूथ सीकर, सो अपने सच को वो ढूंढ रहे हैं. तो उनकी एक स्पिरिचुअल इंटरनल जर्नी है और बाहर वो एक केस पे काम कर रहे हैं. तो उन दोनों कहानियों को वीव करने की कोशिश की गई है इस स्टोरी में. और उस स्पिरिचुअल जर्नी में उनकी मुलाकात उनके गुरु से होती है, जो कि एक अघोरी बाबा हैं, जो उन्हें एक बुद्धिस्ट मॉन्क से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि विशाल ने प्ले किया है. तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो उन्हें लाइफ के, बुद्धिज़्म के जो सिंपल सूत्र हैं लाइफ को पूरी तरीके से जीने के, वो उन्हें पास ऑन करते हैं. और अघोरी बाबा जो उनके गुरु हैं वो उन्हें अपने इवेंचुअल गोल, उनके स्पिरिचुअल गोल की ओर पुश करते हैं. और साइड बाय साइड उनका जो चाइल्ड सिविल किलिंग्स पे वर्किंग हो रहा है, वो एक थ्रिलर प्लॉट व्यूअर को इस पूरी स्टोरी में बांध के रखता है. एक ब्रॉड ओवरव्यू है स्टोरी का. हम एक्टर्स हम सब कैसे मिले, तो उस जर्नी में रवि मित्तल जी तो टीम के पार्ट थे. जब हमने शुरुआत की तो हमारी सोच ये थी कि हम एनएसडी के अच्छे एक्टर्स जो पास आउट हैं उनके साथ काम करेंगे, और उसी सिलसिले में हमारी विशाल से भी मुलाकात हुई, जो कि एक एनएसडी एक्टर हैं. कौन से बैच के हैं? 2015 के.
पर जब हम अघोई बाबा के रोल के लिए ऑडिशन कर रहे थे तो हमें कोई भी इस तरीके का जो रोल को जस्टिफाई कर सके कैरेक्टर नहीं हम ढूंढ पा रहे थे। जब सिनॉप्सिस फिल्म का एक शुरुआत में बना तो हम गुवाहाटी गए फॉर ब्लेसिंग्स। हम जब वहाँ पे बाहर मंदिर से बाहर निकल के सिनॉप्सिस चला के हम बाहर आए तो वहाँ हमारी एक रियल लाइफ साधक से मुलाकात हुई। उनके चेहरे पे एक ग्लो था। हमें ऐसा लगा कि हमें इस स्टोरी के लिए जो हम अघोर बुद्धिज़्म तंत्र को लेके जो हम चीज़ें रियल पुट फोर्थ करना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना चाहते हैं, शायद उस बारे में इनसे बात करना चाहिए। सो स्वामी जी जिन्होंने, शशांक चतुर्वेदी जी जिन्होंने अघोई बाबा का रोल प्ले किया, वो एक रियल लाइफ हिमालयन साधक हैं। उनका अधिकतर समय हिमालय में बीतता है और वहाँ से उन्होंने स्टोरी में बहुत कंट्रीब्यूट किया। अघोर को खास करके लेके जो उनके इनपुट्स हमें उसमें मिले वो इनवैल्यूएबल थे और उन्होंने फिर इवेंचुअली वो रोल भी प्ले किया फिल्म में अघोई बाबा का। और रवि जी के रोल के लिए भी ऐसा हुआ कि जो NSD एक्टर्स आए थे हम सभी कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं हो पा रहे थे कि वो रोल उन्हें प्ले करना चाहिए। रवि जी वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम। सो वन डे द डायरेक्टर मनोज ठक्कर जी, हु इज़ ऑल्सो द ग्रुप, हम जो इंदौर के सभी लोग हैं हमारे मेंटोर भी हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि रवि, आई डोंट नो, उनका इंट्यूशन था कि रवि तुम एक ऑडिशन करो इसके लिए। व्हेन ही डिड दैट ऑडिशन, जब इन्होंने वो किया तो जितने NSD एक्टर्स आए थे वो भी सभी ने एग्री किया कि इन्हीं को करना चाहिए। ही इज़ रवि मित्तल जी इज़ बाय प्रोफेशन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल्सो अ बिजनेसमैन, बट एंड दिस इज़ हिज फर्स्ट टाइम एज एन एक्टर। मूवी में काफ़ी सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ फर्स्ट फॉर द डायरेक्टर। मनोज ठक्कर जी के बारे में मैं बताऊं कि वो एक पब्लिश्ड ऑथर हैं। उन्होंने 4 बुक्स स्पिरिचुअल जॉनर में पब्लिश किए हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। उन्हें 4 देशों में राष्ट्रपति सम्मान मिले हुए हैं, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस एंड इंडिया। बिसाइड्स सेवरल अवार्ड्स फॉर हिज बुक काशी मरण मुक्ति, जो कि एक आध्यात्मिक उपन्यास है जिसके लिए उन्हें बहुत क्रिटिकल अवार्ड्स भी मिले और वो बुक काफ़ी बहुचर्चित भी रही। तो ये डायरेक्टर का एक बैकग्राउंड है। उन्हीं के साथ में उन्होंने रवि जी को उन्हें लगा कि इन्हें प्ले करना चाहिए और ऑडिशन के बाद सभी ने एग्री किया कि ही इज़ द राइट चॉइस। सो दैट्स हाउ द फिल्म केम अबाउट। मैं इसमें जयेश जी के साथ कुछ ऐड करना चाहूँगा कि मूवी को लेकर सर का एक थॉट ये भी रहा है, मनोज सर का, कि जो हमारे शास्त्र या हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसको आज का यूथ डायरेक्टली नहीं पढ़ता है जब तक कि उसको एक सिंपलिस्टिक वे में ऑडियो विजुअल फॉर्म में न दिया जाए। बुक्स बहुत जनरल लोग उठा के नहीं पढ़ना चाहते। तो उस थॉट प्रोसेस से कि हमारे अघोर को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं या तंत्र को लेकर सुनते से आज हम आपके सामने अगर तंत्र शब्द यूज़ करेंगे तो आपको एक नेगेटिव परसेप्शन ही जनरली क्रिएट होगा, सबको नहीं पर मोस्ट ऑफ होगा। तो वो कैसे दूर हो, वो वर्ड इतने ब्रॉडर मीनिंग के हैं कि हमारे मूवी के 3 घंटे में नहीं समा पाए वो, पर एक उसकी झलक मिल सके लोगों को कि वो है क्या और लोग उससे अपने सेल्फ को कैसे उठा सकते हैं। इस ओरिएंटेशन से सर ने इस मूवी को आगे कंसीव किया। तो एक मर्डर मिस्ट्री के साथ दोनों चीज़ों को मिलाने का कारण ये रहा है कि डायरेक्ट कोई उपदेश सुनेगा नहीं कंटिन्यूस, तो मर्डर मिस्ट्री के साथ आदमी बंधा रहता है और वो उपदेश साथ में लेकर उठ सकता है कि उसको सेल्फ उठाने में आगे काम आए। सो ब्रॉडर व्यू ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म्स वी वांट टू मेक होपफुली इन द फ्यूचर, जो हम जिस तरह की फिल्में हम बनाना चाहते हैं वो ऐसी हैं कि आज का कंटेम्प्रेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल, हम जिस तरह की एक बंधे हुए जीवन में काम के साथ में हर कोई मैनेज करने की अपनी लाइफ को, वर्क लाइफ बैलेंस को कर रहा है। वी वांट टू मेक फिल्म्स दैट टेक पीपल विद इन, जो उन्हें अपने अंदर मोड़ सकें, खुद के अंदर देखने का रास्ता दे सकें, एक थॉट दे सकें जहाँ से अपनी बिजी लाइफ के अलावा वो खुद के बारे में भी सोचें और इवेंचुअली लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, कुछ उस पर एक थॉट प्रोसेस को शुरुआत दे सकें, कुछ सवाल उठा सकें। ये एक ब्रॉडली हमारा ऑब्जेक्टिव है द काइंड ऑफ फिल्म्स हम जिस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं। स्पेसिफिकली ये टॉपिक जो रवि जी ने कहा कि तंत्र या अघोर को लेके कॉन्स्ट्रक्टेड विजन्स है और वो क्यों हैं हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। उनके अपने कारण हैं, वो ठीक है, बट उनका जो रियल रूप है, हम बोलते हैं यंत्र तंत्र मंत्र हमारी इंडिया जैसी कंट्री में। सो these are things that have very specific purpose and meaning,
जो जिनका उनकी पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग से जो उन्होंने मेंशन किया उससे कोई लेना देना नहीं। सो फॉर एग्जांपल यंत्र इज़, इफ़ आई कैन मेक एग्जांपल के थ्रू बोल सकूँ कि अगर हम एक कार को समझते हैं तो इंजन एक यंत्र है, तंत्र वो एक पूरा सिस्टम है जो उस इंजन, टायर, पूरी कार को एक सिस्टम में बांधता है, और मंत्र इग्निशन है जो उसे स्टार्ट देता है। तो एक साउंड मंत्र, वी से द बिग बैंग थ्योरी, द वर्ल्ड यूनिवर्स केम आउट ऑफ साउंड, हम उसे अनाथ नाथ बोलते हैं, कोई साइंटिफिकली हम उसे बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, बट साउंड से उत्पत्ति हुई। तो इस तरह की जो जो साइंटिफिक चीज़ें जो उनकी पॉपुलर धारणाओं से अलग हैं, वो उन मीनिंग्स को हमने सामने रखने की इस फिल्म के थ्रू कोशिश की है। जैसे फॉर एग्जांपल अघोर, हम कहते हैं घोर कलयुग, समथिंग दैट टेरिफाइज, जो हमें डराता है, और जो घोर नहीं है वो अघोर है, इसलिए हिंदी में अ लगता है तो मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। तो जो अघोर है, जो घोर नहीं है वो अघोर है। तो शिव का सबसे शांत, वेलफेयर ग्रांटिंग वो स्वरूप, वो रूप जो है वो अघोर है। जबकि अघोर को हम पॉपुलर इमेजिनेशन में सिर्फ अघोरीज और अघोरियों की एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ शमशान साधना, क्रेमेशन ग्राउंड की साधना से, या एक डार्क इमेजिनेशन से लिंक किया जाता है, जो कि मैं अगेन उनके रीजंस में नहीं जाऊँगा, बट उनका पूरा मीनिंग, उनका पूरा अर्थ, उनका अलग रूप जो है उसे भी सामने रखने का प्रयास होना चाहिए। उसको हमने कोशिश की है एक एंटरटेनिंग स्टोरी के साथ वीव कर सामने रखने की। सो हमारा स्पिरिचुअल हेरिटेज इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेरिटेज, दैट्स व्हाट वी बिलीव, एंड उसको हम किस तरीके से नए फॉर्मेट्स में, कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट्स में, चाहे वो बुक्स हों चाहे फिल्म्स हों, हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, करने का प्रयास किया है। विशाल, आप आपके रोल के बारे में, अगर लामा जी के रोल के बारे में आप कुछ ऐड करें प्लीज़। मैं 2015 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय में ग्रेजुएट हुआ और आफ्टर दैट आई वेंट टू हिमालय। तो मैं मोस्टली 5-6 साल से मैक्लोडगंज जो है वहाँ रहता हूँ। तो मतलब मुझे क्लोजली और डीपली बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा पता है। आप कैसे फिल्म का हिस्सा बने, वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आप शेयर। तो मैं वहीं रहता था। मेडिटेशन, योगा और एक जापानीज़ आर्ट फॉर्म है जो जैन बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस होकर निकली है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा था। बट जब वहाँ बर्फ़ गिरता है तो मैं साउथ इंडिया चला जाता था। तो 2019 में मैं तिरुवन्नामलाई करके एक जगह है तमिलनाडु में, तो वहाँ किसी आश्रम में था। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी इनलाइटन एक मंक आए हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने गया। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम इतना ज़्यादा आध्यात्म में हो तो संन्यास क्यों नहीं लेते। तो मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, पर मैंने ड्रामा में मास्टर किया है और एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन किया है, तो एक डिज़ायर है एक्ट करने का। तो देन ही ब्लेस्ड मी कि जाओ आप पहले ये कंप्लीट करो। तो मुझे उस वक्त तो ऐसे ही लगा था कि मतलब सभी ब्लेस्ड करते हैं। बट मैं नेक्स्ट डे ही तमिलनाडु से शांति निकेतन आया और विद इन अ वीक और 10 डेज़ सर का कॉल आया, रवि सर का, कि हम ऐसे एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो फिर मैंने इनको बताया कि मैं अभी 5-6 दिन पहले ही किन्हीं मंक से मिला था और मैं संन्यास के लिए बात हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, गो एंड कंप्लीट योर डिज़ायर। फिर मैंने बताया इनको कि मैं तो मतलब नंगे पाँव ही घूम रहा था इंडिया और एक धोती पहन रहा था। तो मैंने सब बताया कि सर मैं तो कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ और एकदम सादा जीवन है, तो मैं कैसे अभिनय कर पाऊँगा। तो फिर इन्होंने स्टोरी बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गया, मिला, और फिर लक ऐसा हुआ कि जो कैरेक्टर मैं कर रहा था वो मेरे ही सीनियर थे स्कूल से, एनएसडी से। तो कुछ फैमिली इशू हुआ और उनको आना पड़ा। और फिर अचानक मुझे मतलब मेरे सौभाग्य में था कि मुझे बुद्धिज़्म का भी पता था और मैं 5 साल से वहीं रह रहा था उन्हीं के साथ। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक जो है वो मेरे दोस्त हैं अच्छे, तो उन्होंने प्रैक्टिस भी बताई है कि कैसे बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म की जो मेडिटेशन थ्योरी है वो थोड़ा अलग है। तो फिर मुझे कोइंसिडेंटली
जो है वो बुद्धिस्ट मंक का कैरेक्टर करना पड़ा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम थैंक्स टू यू ऑल। So, Vishal, do you think destiny plays its role? I mean, there is a famous dialogue of Shah Rukh Khan कि आपको किसी चीज़ से बहुत वो जब आपको मिलती है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी फेट या आपकी इच्छा की वजह से आपको मिलती है। हाँ, मैं मतलब जब मैं ड्रामा स्कूल में था तब तो नहीं बिलीव करता था, बट जब मैं हिमालय में 5-6 साल रहा तो मैं बहुत मिस्टीरियस लोगों से मिला जो शायद आप लोगों के लिए ऐसा हो कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और मैंने देखी भी। तो अभी मैं बिलीव करता हूँ कि जो डेस्टिनी है वो कर्म से बनती है, एक्शन से। सो वॉट एवर वी डू इट कम बैक्स टू अस। हाँ, तो मतलब ये फैक्ट है, बट जो डेस्टिनी है वो एक्शन से भी बनती है। तो अगर आपके जो एक्शंस है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेस्टिनी होगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा इस रोड के बीच जाने के लिए? हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5-6 साल से मतलब बुद्धिस्ट मेडिटेशन थ्योरी ही फॉलो कर रहा था, तो मुझे बहुत क्लोजली पता था, क्योंकि बुद्धिज़्म में भी तंत्र है। तो बुद्धा के बाद में 400-500 साल बाद हीनयान बना, फिर 400-500 साल महायान बना, और अभी 400-500 साल पहले एक वज्रयान करके शाखा बनी है जो टोटली तंत्र पे आधारित है। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तांत्रिक मोनेस्ट्री है, तो मैं बहुत क्लोजली उनको जानता था। और हिंदुज़्म और उनकी थ्योरी एक ही है, बस वो हिंदू और बुद्ध ये दो ही नाम का फ़र्क है। Sir, you are a CA by profession. जी। And you played the role of a CBI officer. So did you meet few CBI officers? Could you interact? Because I met some IPS officers, Okay. quite senior IG and DIGs of our city. By that, उनका मूवमेंट, उनका बात करने का तरीका, थोड़ा बहुत पोस्टर हम लोगों ने देखा। पर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे NSD जो हमारे कलीग है इस मूवी में, उन्होंने वर्कशॉप भी दिया 15 से 20 दिन का। हमारे जो डायरेक्टर हैं मनोज सर, उन्होंने खुद ने भी सिखाया, क्योंकि वो पिछले 30-35 सालों से मूवी वॉचिंग का उनको बहुत ज़्यादा एक पैशन है। He's watched a movie a day for almost last 30 years or so. तो उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत है कि यार क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो उन्होंने पहले ट्रेन उन्होंने शुरू किया, फिर वर्कशॉप मुझे दिलवाई, और हम लोगों ने कुछ लोगों से मिले, IG DIG लोगों से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मिलना हुआ, सीनियर अधिकारियों से। CBI ऑफिसर से पर्टिकुलरली नहीं मिला। उनके मैनरिज्म वगैरह फिर IPS ऑफिसर जी, IPS से बात की। राजपाल जी, मेरा सवाल जी एक्चुअली मेरे दो सवाल हैं। जी सर। पहला सवाल ये, मेरा नाम जगदीश सिंह है, इंटरव्यू टीवी से। मेरा सवाल है कि जो अघोर एक सब्जेक्ट है हमारा, वो हमारी संस्कृति में बड़ा अछूत सब्जेक्ट माना गया है। तो मेरा सवाल ये है कि अपनी इस फिल्म में आप इस सब्जेक्ट को कितना छू पाए, एक बात। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं आपको और आपकी पूरी टीम का बड़ा अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने इंदौर जैसे शहर में फिल्म बना करके कंप्लीट की। और मीडिया के आदमी होने के नाते हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुँचे। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बडिंग प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं इन छोटे शहरों में, जैसे इंदौर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, उनके लिए आप क्या नज़ीर पेश करेंगे भविष्य में? सर, आपके पहले सवाल पे पहले जवाब दे दूँ कि अघोर इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अघोर हो, तंत्र हो, ये इतने वास्ट सब्जेक्ट हैं कि आप इन पे 500 पिक्चरें भी बनाने जाएंगे तो आप उस टॉपिक को कभी भी कवर नहीं कर सकते। सो किसी भी स्टोरी का, किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो बुक हो, एनी मीडियम, द आइडिया इज़ टू बी एबल टू कन्वे समथिंग मीनिंगफुल। आप उस टॉपिक को लेके जो दर्शक हैं, अगर उनको अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए एक सूत्र भी पास ऑन हो जाए तो हमारा मीनिंग सक्सेसफुल है उस फिल्म को, स्टोरी को लोगों के सामने ले जाने का। सो वही हमने कोशिश की है यहाँ पे। जहाँ तक छोटे शहर में होकर बनाने का सवाल है, तो मैं कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकता हूँ, और इसकी इंस्पिरेशन हमें मनोज ठक्कर जी से, हमारे मेंटोर से मिलती है कि आज का यूथ अगर सिर्फ ऑल वी नीड इज़ स्ट्रॉन्ग विल, एक संकल्प की ज़रूरत है कि
हमें करना है, अगर साथ आके किया जाए, ये कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है और कोई एक व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता था, ये एक टीम एफर्ट है। हम सबका साथ आना और एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ आना, एक इंस्पिरेशन के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ उस काम को करके, हमें बहुत लोगों ने कहा आप जिस बजट में बनाना चाह रहे हो आप पहली बार बना रहे हो, आप इससे डबल में भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप पिक्चर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे तो रिलीज़ नहीं हो पाएगी आपकी पिक्चर, लोगों की 3-3 साल से बन के रखी हुई है। सो बहुत डिस्करेज करने वाले शुरुआत से, और सही पर्पस से, कि ऐसा भी नहीं था कि वो लोग डिस्करेज कर रहे थे, वो अपने थे, वो चाहते थे कि आप चोट ना खाएं। पर जैसा कि मैंने कहा, किसी भी इंडिया के हर छोटे सेंटर से लोग, टैलेंट है, सोच है, किया जा सकता है, ज़रूरत है तो सिर्फ एक दिशा की और एक संकल्प की। सो मैं सभी बडिंग फिल्म मेकर्स को, स्टोरी टेलर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल एंड वी मस्ट। सर एक बात बताइए कि आजकल जैसे रियल सिनेमा का दौर है जी, इतना, आजकल फिल्में देखते हैं तो पहले क्या होता था कि फिक्शन ज़्यादा डालते थे जी। तो आपकी ये फिल्म कितने रियलिटी से बिल्कुल रूबरू कराएगी और कितने फिक्शन से भरपूर होगी, तो आप में से कोई बता सकता है? हाँ, इसमें जो मर्डर मिस्ट्री वाला पार्ट है वो तो फिक्शन ही है, पर जो अघोर और बौद्ध फिलॉसफी बताई गई है वो एक्चुअल है, मतलब वो लाइफ में इम्प्लीमेंट की जा सकती है नॉर्मल पर्सन द्वारा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल से शायद आप समझ पाएंगे। एक सीन में अघोरी बाबा कैरेक्टर को बोल रहे हैं, सत्यकाम जो मैं प्ले कर रहा हूँ, कि वो सामने बैठा और चाय का ग्लास भर रहे हैं, वो चाय का ग्लास भरते जा रहे हैं और वो पूरा भरने के बाद गिरता जा रहा है बाहर चाय, तो वो बोलता है कि आप ग्लास तो भर के आप चाय और क्यों डाल रहे हैं? तो वो ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारा दिमाग भी तो इतने सालों से भरा हुआ है सारा पुराने और बासी ज्ञान से, तो नई चीज़ कैसे लोगे? पहले उसको खाली तो करो, उसको जगह तो दो आने की। तो इस तरह से स्मॉल इंस्टेंसेस से हमने उस चीज़ को कन्वे करने की कोशिश की है कि जो आदमी को हेल्प करे ग्रूम करने में। दैट वी नीड टू लुक एवरीथिंग थ्रू न्यू आई। हमारा जो हम कलेक्टिव नॉलेज हमारे जीवन में गेन करते हैं, हम किसी भी इंसिडेंट को, अपनी लाइफ में इवेंट को उसी नॉलेज के चश्मे से देखते हैं, जो हमारा उम्र के हिसाब से 10, 20, 25, 50 साल के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम उस लिमिटेड एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी लाइफ को देखते हैं, जज करते हैं। तो वो एक गहरा मैसेज है जो एक सिंपल छोटे से इवेंट के थ्रू है कि आपको अपने कलेक्टिव नॉलेज को साइड छोड़कर हर मोमेंट को उस मोमेंट में रहकर नई दृष्टि से देखने की ज़रूरत है, अगर हम हमारे जीवन में एक वाकई बदलाव चाहते हैं तो इस तरह के, और खास करके बुद्धिस्ट उसमें भी इस तरह के सिंपल और इवेंट्स हैं। तो इसमें स्पिरिचुअलिज्म के साथ साइंटिफिक भी कॉम्बिनेशन, वी ट्राइड टू इंक्लूड दैट इन द सेंस कि जैसे मैंने आपसे कहा कि यंत्र तंत्र मंत्र का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये सब एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू है, ये वेग नहीं है, उनके कुछ मीनिंग्स हमने लॉजिकली सामने रखने की कोशिश की है। दूरदर्शन से मदद जी सर, मतलब कि जैसे आपका टाइटल है फिल्म का जी, इसमें क्या मनोयात्रा को दिखाया गया आपके, लेकिन इसके साथ स्पिरिचुअल थ्रिलर की बात की गई जी, स्पिरिचुअल तो ऐसा विषय है जिसमें शांति की खोज में जाता है जी तो थ्रिलर से कैसे ऐड हो गई ये चीज़? सर। मैं प्रोड्यूसर की दृष्टि से पहले जवाब देता हूँ, फिर एक्टर की दृष्टि से वैसे ही देंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम जिस मीडियम के थ्रू जा रहे हैं, उस मीडियम का ऑब्जेक्टिव एंटरटेनमेंट होता है। अक्सर मनोरंजन एक इम्पॉर्टेंट, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सो मनोरंजन एक इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट है, पर ये मीडियम इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उस मीडियम के थ्रू हम सोसाइटी को एक मैसेज भी दे सकते हैं और बहुत इम्पैक्टफुल मैसेज दिया जा सकता है। तो थ्रिलर एक स्टोरी को, दर्शक को बांध के रखता है, उसे एनग्रॉस्ड रखता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नॉलेज की, स्पिरिचुअलिटी की बात करते जाते हैं तो वो एक पॉइंट के बाद में प्लेटू होता है, तो आपको स्टोरी में अप्स एंड डाउन्स, ग्राफ्स मिलते हैं, तो दर्शक बंधा हुआ रहता है। सो जो आप थ्रिलर की बात कर रहे हैं, स्टोरी में उसका रेलेवेंस क्या है, मैं खुल के अभी उस पर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि हमने कैसे रीड किया है। बट उसका एक की उद्देश्य ये था कि हम एंटरटेनमेंट भी रहे और साथ में एक मैसेज भी जा पाए।
और उसी दो चीज़ों को लेके हमने ये थ्रिलर प्लॉट को उस स्पिरिचुअलिटी के साथ में वीव करने की कोशिश की है इस फिल्म में। Pratik sir, my question is for you. Being the producer of spiritual thriller, what all challenges do you foresee? See, it's the first project which I've come across and been associated with in this line. But because as a team we have been together for many years now, and over 10 years we have been knowing each other. So just to be associated with the project, one as a team, Jayesh bhai said ki it's a teamwork. So as a team we have been there for a very long time, and so to be a part of this is again what I always wanted, and wanted to get into a different field of business from my actual. So challenges के हिसाब से तो जो producers को actually basically directors and actors की demands के ऊपर काम करना पड़ता है. That's about it. सर कितना टाइम लगा मूवी कंप्लीट होना? मूवी शूट तो 26 दिन में हो गई थी, 26 दिन में। पर उसके बाद जी एक दिन और हाँ वो रीशूट करना पड़ता है, टोटल 27 डेज में, प्लस उसके बाद 6 महीने पोस्ट प्रोडक्शन में लगे। अच्छा, मूवी में मैंने ट्रेलर देखा है, इसमें मतलब बच्चों की किडनैपिंग के बारे में दिखाया गया है जी। क्या है कि ये कि निठारी कांड के जैसे संबंधित? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो मर्डरर है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, उसे ऐसा मूवी आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, पर वो कुछ शक्तियों को पाने के लिए कुछ ऐसा काम कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि बच्चों की हत्याएं से हमें उससे कुछ शक्ति मिल सकती है, पर जो हम नेगेटिव है वो पार्ट, उसी को करेक्ट करने के पार्ट से हमने अघोर और तंत्र को जोड़ा कि नहीं, अघोर तंत्र इससे बहुत ऊपर है, और ये जो प्रैक्टिस कर रहा है अघोर तंत्र नहीं, ये काला जादू के रूप में। नहीं, क्या एक मतलब अंधविश्वास को जो है कि मतलब उसके खिलाफ है या कैसे? उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ अंधविश्वास, उसके खिलाफ कहीं बलि वगैरह जैसे देने का जैसे इस तरह से उसी के अगेंस्ट में, उसी के अगेंस्ट में वो उस चीज़ को दर्शाया गया है कि दिस ये वो चीज़ नहीं है जिससे उसे एसोसिएट किया जाता है, और वो क्या है हमने उसके अगेंस्ट में पैरेलली वो रखने की कोशिश की है। क्योंकि दो चीज़, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं दिखेगा तो पॉजिटिव का इम्पैक्ट उतना आप नहीं उठा पाएगा आदमी कोई। क्या ये कि किसी रियल बेस पे है या कैसे आप? नहीं, मर्डर मिस्ट्री फिक्शन ही है टोटल, हम लोगों ने डेवलप करी, हमारी टीम ने ही। कंप्लीटली फिक्शनल है, टोटल फिक्शनल जी। सर मैं आपका एक बात का उसमें से ऐड ऑन करूँगा जो आपने जयेश जी से पूछा था कि स्पिरिचुअल में थ्रिलर क्यों डाला गया है। आज हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं या इसके बाहर जितने लोग हैं, ये अपनी लाइफ छोड़कर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी पे एकदम मूव ऑन नहीं करता है। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं है कि हिमालय में ही जाना है या वहीं जाना है। स्पिरिचुअल जर्नी अपने सारे काम रहते हुए भी की जा सकती है, आउटवर्ड जर्नी के साथ इनवर्ड भी जाया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं इस मूवी के माध्यम से बताने की कोशिश है। Thank you, ma'am. Thank you. Vishal, what are your future prospects now? Do you go back to your spiritual journey or would you come in reality and act? मैम मैंने बहुत कोशिश की है स्पिरिचुअली, मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए, और आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स टू बिकम अ मंक, बट जब भी मैंने किसी इनलाइटन व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट की है, मतलब उन्होंने यही आज्ञा दी है कि गो बैक टू वर्ल्ड, तो आपकी डेस्टिनी जो है वो अभी इधर नहीं है, व्हेन टाइम विल कम ही और शी विल कॉल मी बैक, सो नाउ आई हैव टू स्टे। All the best. Thank you.